हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि हमारा प्रायिकता चल रहा है, चैप्टर प्रायिकता चल रहा है। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 15A के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि क्रमशः क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक, जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 10 तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन करवा दिया है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम आज कराते हैं। देखिए बच्चों, एक इसमें बात यह है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इस बुक से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं लिखता हूं तो इसमें टाइम बहुत जाता है। अगर 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन लिखने में जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, उस क्वेश्चन को पढ़ दूंगा। ठीक है, पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा अच्छे से, अपना बुक अपने पास रखिएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो फिर आप लोग देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीले गेंदे हैं। एक थैला है, ठीक है, उसमें क्या है, 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीले गेंदे हैं। ठीक है, यदि इस थैले में से नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता, जो नीली गेंदे हैं उसके निकालने की प्रायिकता लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता से क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, थैले में नीली गेंदों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमको प्रायिकता निकालना था, संख्या दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या है, प्रायिकता दिया है और संख्या निकालना है। तो इसमें जस्ट उल्टा है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, बैग में लाल गेंदों की संख्या क्या है दोस्तों, इसमें 5 है। क्या है, 5 है। ठीक, और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इस थैले में, इसमें नीले भी हैं, लेकिन बोल क्या रहा है, यदि इस थैले में नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता से दुगनी है। तो इसमें देखिए दिया है नीली गेंदों की प्रायिकता कितना है, लाल गेंदों की 2 गुनी। कितनी है, 2 गुनी। इट मीन्स मतलब इसकी संभावना जितनी है, मतलब संख्या कितनी है, 5 है, इसकी संभावना 5 होगी। कितनी, जितने भी उसमें टोटल संख्या होगी उसमें से उसकी संभावना 5 हो जाएगी। तो क्या है, इसमें लाल गेंदों की दुगनी कितनी है, नीली की है। तो हमको संख्या नहीं पता है, लेकिन इससे अनुमान लगाया जा सकता है उसकी संख्या कितनी हो सकती है। तो हालांकि हम इसको 1 मानेंगे प्रायिकता, तो इसकी कितनी हो जाएगी, नीली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। कहने की कंडीशन ये है कि अगर इसकी संख्या 5 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी 10 होनी चाहिए। तो इसमें कोई सूत्र यूज नहीं होगा, आप इसको कॉमन सेंस से ही आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अतः नीली गेंदों की संख्या, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा 5 है, किसी चीज का एक हिस्सा 5 है, तो उसी चीज का 2 गुना, मतलब इसी का 2 गुना, मतलब एक किसके इक्वल है, 5 के, तो इसका दुगुना कितना होगा, मतलब 1:1 मल्टीपल 2। तो 1 हमारा क्या है, 5 है, तो हमारा नीला कितना हो जाएगा, क्योंकि नीला क्या है, नीली गेंद की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी, मतलब ये है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, नीली हमारा 10 हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही है, केवल दुगुना बोल रहा है तो हम डायरेक्ट इसमें 2 का मल्टीपल करके दुगुना कर देंगे संख्या। ठीक है, ओके। तो लिख लेना, आता है नीली गेंदों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या गुणे 2। ठीक है, क्या है, लाल का कितना है, 5 गुणे 2 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं इसको पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक फिगर है, उसको फिगर को भी बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग।
संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। एक तीर को, आप बचपन में एक खिलौना आता है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है ना, खिलौना टॉय भाई, देखिए ये क्या है, ऐसा तीर है, ठीक, ऐसा तीर बना है और इसमें ऐसे खाने बने हैं। ये तीर फिर क्या है, 8 खाने बने हैं। ऐसा मानिएगा आप लोग 8 केवल बनाइएगा काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे खींच देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ऐसा खिलौना है, इसमें एक एरो रहेगा, एक तीर रहेगा, इसको जब घुमाते हैं तो ये तीर मतलब जहाँ जहाँ रुकता है उसी की प्रायिकता पूछेगा। तो हम अभी पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो विश्राम में आने के बाद, फिर सुनिए, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ऐसे हैं में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करता है। ये तीर किसी एक के सामने चला जाएगा, ठीक है, जो ये तीर बना है किसी एक के सामने चला जाएगा, ठीक। फिर क्या है, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करे। इसमें 4 क्वेश्चन है, उसको मैं लिखता हूँ, जो हमको फाइंड करना है, जो निकालना है, ठीक। तो क्या क्या है, ध्यान समझिएगा, क्या क्या निकालना है। 8 को करेगा, 8 को करेगा मतलब इंगित करेगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अभी क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं चालू हुआ है। 2 से बड़ी संख्या को करेगा मतलब इंगित करेगा। इसमें ऐसे ही दिया इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझिएगा इस बात को। और 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक, संख्या को करेगा। देखिए मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूँ क्योंकि अगर लेट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तीर लगा है, देखो मैं मोटा समझा रहा हूँ, एक तीर है, ठीक है, इस चक्र का एक खिलौना है, इसको कहीं से प्रेस कर रहे हैं तो इसमें क्या घूमने लगता है तीर, ठीक है, और कहीं एक पर रुक जाएगा, किसी एक के सामने, या तो 2 के खाने के सामने, या तो 3 के, या तो किसी में एक के खाने के सामने रुकता है। तो इसमें कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, 8 को करेगा, मतलब यह 8 को इंगित करेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या है, ध्यान समझिए। अब सॉल्यूशन यहाँ से है, तो सॉल्यूशन में पहला करते हैं, 8 को इंगित करेगा, तो देखो टोटल संभावना कितना हो गया, कुल परिणाम कितने निकलेंगे दोस्तों, कुल परिणाम, क्योंकि 1 से 8 तक इसमें खाने हैं। देखिए 1 से क्या है, 8 तक खाने हैं, और कहीं 1 पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 8 पे रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ये निकालिए कि 8 ही पे रुके, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखो कुल परिणाम पहले लिखते हैं, कुल परिणामों की संख्या, ठीक, बराबर 8, कितने हैं 8, टोटल कितने हैं, जितनी घटना संभव होती है उसको कुल परिणाम बोलते हैं, ठीक। और जो घटना घटती है उसको अनुकूल परिणाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम, ठीक। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8, और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 को 8 है, इसमें 8 में रुकना है तो 8 को 8 है। देखो ध्यान से, एक इसमें देखिए केवल एक ही 8 है, मतलब अनुकूल परिणाम 1 होगा, केवल एक घटना ऐसी घटेगी इस पे 8 पे जाके रुके, मतलब अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता का सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, प्रायिकता इज इक्वल क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, ओके, यही फार्मूला है। देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, 1 रखिएगा आप लोग 1, और टोटल परिणाम कितना 8, तो 8 रख दीजिए, 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी प्रायिकता होगी। मतलब जो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, इसका आंसर 1/8 होगा, ठीक है। तो अब हम इसी का दूसरा करते हैं, ओके। हाँ, अब देखिए दूसरा, देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा, इसमें क्या है, एक विषम संख्या
को इंगित करेगा। देखिए इसमें सम विषम दोनों है, ध्यान समझिए, इसमें क्या है, सम विषम दोनों है। कैसा, देखिए 1 हमारा विषम होता है, 3 विषम है, 5 विषम है और 7 क्या है, विषम है। ठीक, तो इसमें कितने विषम है, इसमें क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या होगी। तो पहले हम इसको हल करते हैं। विषम घटनाएं, विषम घटनाएं कितने हैं दोस्तों, देखिए एक यहाँ, 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। जो विषम घटनाएं हैं वही हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। ठीक, वही क्या होंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अतः अर्थात या अतः लिख लीजिए, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 4, यही 4 होगा। ठीक, और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है दोस्तों, पूरा 8 होगा। कुल परिणाम मैक्सिमम केस में यही रहता है 8, जो अधिक से अधिक रहता है वही हमारा कुल परिणाम है। ठीक, तो कुल परिणाम मिल गया और अनुकूल परिणाम मिल गया, तो प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम कितना है, 4 और हमारा टोटल परिणाम कितना है, 8। दोनों कैंसिल करिएगा दोस्तों, 1/2, यही आंसर होगा। ठीक, क्या हुआ है, ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये दूसरा खत्म हुआ। अब हम चलेंगे तीसरे की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, मतलब इंगित करेगा। 2 से बड़ी कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से बड़ी हैं, मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, लिख लो, 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारा है 3 4 5 6 7 8 और एक 8 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने हैं, 2 2 4 2 6 6। ठीक है, और कुल परिणाम कितने होंगे, वही 8 होगा। कुल परिणाम इक्वल 8। ठीक, कितने हैं, 8। तो हमको प्रायिकता निकालना है। ये तीसरा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर दूसरा था, अभी हम तीसरा कर रहे हैं। अतः प्रायिकता इज इक्वल, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 6 पुट करिएगा, और टोटल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 8, तो आप 8 यहाँ पुट करिएगा और दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, क्या आ गया, 3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा का। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर कहीं भी इशू हो किसी भी क्वेश्चन के किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे आपको, मतलब उसका वीडियो डाल देंगे फिर से। ठीक, तो ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, कौन सा, तीसरा दोस्तों। अब देखिए एक और है, चौथा, इसी का 4th पॉइंट है, तो इसको बताते हैं आपको। देखिएगा 4 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 12 ही चल रहा है, बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 4 पॉइंट, तो इन बात को समझिए, क्या कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से, जो ये तिरिया है, जो तीर है ना, तो ये क्या है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। मतलब 9 से छोटी संख्या इसमें कितने हैं, तो भैया सभी है ना, देखो 8 भी छोटा है 9 से, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी, 4 भी, 3, सब जितने हैं सब क्या है, 9 से छोटे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ, लिख लेते हैं, 9 से छोटी संख्याएं क्या है दोस्तों, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, सब 9 से छोटी हैं। क्या दोस्तों, 9 से छोटी हैं। अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा दोस्तों, बताइएगा, 8 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक, तो देखिए, और टोटल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या, अब कुल परिणाम पहले से ही जान रहे हैं कि कितने हैं, सब 8 हैं, ये भी 8 है,
तो ये अनुकूल परिणाम भी 8 हुए और टोटल परिणाम भी कितने हुए, 8 ही हुए। तो ये दोनों सेम हो गए। तो अब देखिए सूत्र लगा लेते हैं। प्रायिकता का सूत्र जानते हैं हम लोग, प्रारंभिक क्लासों में जो रहा होगा उसको इसके बारे में भली भांति जानकारी होगी, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पुट कर देना दोनों वैल्यू। देखो 8 है अनुकूल तो 8 रखिएगा, और टोटल परिणाम कितना 8, तो 8 रखिएगा। दोनों को काट दीजिएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा 1 क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 के चारों पॉइंट को कवर कर लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए 13 नंबर 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए इसमें भी मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, फिर उसमें जो चीज़ें निकालना है मैं वहाँ पर लिख दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। ध्यान सुनिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में क्या है, केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, बैग टाइप, ठीक। मालिनी बिना थैले में झाके, थैले में देख नहीं रही है, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसमें से एक गोली निकालती हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई गोली, जो गोली निकालेगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि, दो चीज़ है इसमें लिख रहा हूँ। देखो पहला इसमें क्या है, पहला इसमें क्या है जी, संतरे की महक वाली गोली है, इसकी क्या प्रायिकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें दो चीज़ों की प्रायिकता बताना है हमको। तो इस प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि जो थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है, मतलब जो बैग है छोटा सा, उसमें केवल जो गोली है खाने वाला वो केवल नींबू की महक वाली है, संतरे की महक वाली है ही नहीं। इसका सेंस ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संतरा की महक वाली गोली हब्बे नहीं है, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ नहीं है उसका प्रायिकता 0 होता है, जो चीज़ बिल्कुल है ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसको मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ से ये सब प्रश्न था, आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए पहला करते हैं, चूंकि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोली है, इसलिए संतरे के महक वाली गोली की संख्या बराबर 0। क्या है, कुछ महका नहीं निकल रहा तो उसकी संख्या क्या होगी, 0 होगी। जिसकी संख्या 0 होती है उसकी प्रायिकता भी 0 होती है। इस बात को समझिएगा। किसी भी कंडीशन में, किसी भी इवेंट या किसी भी इवेंट मतलब घटना या होने की संभावना, अगर उसकी संख्या 0 हो गई तो वो उसका प्रायिकता भी 0 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये फैक्ट चीज़ें हैं, ठीक। संतरा नहीं है मतलब संतरे की महक वाली गोली हब्बा नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अतः प्रायिकता बराबर 0, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो संतरा का हब्बे नहीं है तो क्या है, नींबू की जरूर है, क्योंकि नींबू का महक उसमें से निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, उसमें नींबू की महक वाली गोली जरूर है, ठीक। दूसरा देखिए, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, इसलिए देखिए थैले में से गोली निकाल रही तो एक ठो निकाल रही है, ऐसा सेंस समझिएगा कि थैले में से गोली जब निकालेगी खाने वाली तो केवल एक ठो निकाल रही है, तो मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है।
इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या घटना कह सकते हो 1। ओके, और टोटल इसमें नंबर का कोई जिक्र नहीं है, तो टोटल 100 से होता है या इसको प्रयोक्ता को मतलब न होने और होने इन दोनों को ऐड किया जाता है, तो उसका समेशन मतलब किसी घटना का होने और किसी घटना का न होने दोनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 1 आता है। मतलब इसका जो कुल परिणाम होगा वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, कुल परिणाम भी 1 होगा। मतलब कितने हैं उसमें तो उसका संख्या नहीं है, लेकिन परिणाम मानते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, जितना भी होगा वो पूरा भरा हुआ है। मतलब अगर थोड़ा सा होगा तब पर भी उतने भी मानेंगे कि भरा है, अधिक है तो पर भी मानेंगे कि भरा है। ठीक है, जहां तक होगा वो उतना परफेक्ट होगा, उसमें से कम नहीं होगा, जब निकलेगा तब कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल परिणाम होंगे उनकी भी जो संख्या होगी 1 ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता क्या होगा इसका, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम 1 टोटल परिणाम 1। क्या होगा, इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का दोनों पॉइंट हम कवर कर लिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, नंबर वाइज। जैसे 12 हो गए तो 13 के बाद 14, 15, 16। तो मैं आज जहाँ तक संभव है वहाँ तक करवा दूंगा, फिर अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब मैं 14 नंबर पे चलता हूँ। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 15A है, ये जानते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। एक थैले में, ध्यान समझिएगा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंदें हैं और 5 क्या हैं, काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, मतलब ऐसे बिना देखे निकाल लिया जाता है। पर थैला लिए बिना देखे निकाल लिए, मतलब उसमें देख नहीं रहे, हम इधर को मुँह करें उसको निकाल लिए। ठीक है, यादृच्छया मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, समझिए। इसकी प्रयोक्ता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। इसकी क्या प्रयोक्ता है, दूसरी प्रयोक्ता क्या है दोस्तों, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, नहीं हो। ठीक है, लाल नहीं हो। ठीक है, जिसमें 2 कंडीशन है दोस्तों, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। एक थैला है मान लीजिए ऐसा, ठीक है, बैग टाइप है, इसी में गेंदे हैं, लाल काली दोनों इसी में मिक्स हैं, हिला हुआ है, मतलब इसको भर के ऐसे हिला दिए, मिक्स हो गया, हमको पता नहीं कौन सा लाल है कौन सा और काली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसको हम पहला को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखिएगा, लाल हो तो इसमें क्या कह रहा है, पहले हम लिख लेते हैं लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, इसमें नंबर दिया है, संख्या कितनी है दोस्तों, 3। ठीक है, और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है, दिया है क्वेश्चन में 5 क्या है, काली गेंदें। ठीक, मतलब टोटल कितना हो जाएंगे गेंद, 5, 3, 8। इस बैग में 8 गेंदें, 3 लाल हैं 5 काली, तो टोटल कितने हुए, 8 हुए। कितने हुए दोस्तों, 8। तो देखिए इसमें पहला क्या है, लाल गेंदे, पहला पूछ रहा लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता क्या है, मतलब अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि अनुकूल परिणाम, लाल का बात हो रहा है, ध्यान समझिएगा, लाल का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, 3, क्योंकि 3 ही ऐसी कंडीशन निकलेगा कि लाल गेंदे निकले। जब 3 गेंद अगर लाल निकल गए, लाल रंग का 3 गेंद निकल गए, तो चौथा गेंद कभी लाल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके बाद काली गेंदें बचेंगी। ठीक है, तो 3 ऐसी घटना होगी, अनुकूल ऐसी घटना होगी जिसमें लाल निकलेंगे, मतलब 3 घटना हमारा लाल वाला हुआ। और टोटल परिणाम कितना है, मतलब कुल परिणाम कितना है, 3 + 5 टोटल 8 परिणाम होंगे, 3 लाल 5 काली, टोटल कितना होंगे, 8 गेंदे, मतलब 8 घटना हो जाएंगी पूरा टोटल। तो प्रायिकता क्या होगी दोस्तों,
प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, वैल्यू पुट करिए फटाफट। 3 कुल कितना है 8, तो आंसर कितना हो गया 3/8। यही हमारा आंसर, कैंसिल नहीं होगा, छोटा नहीं हो सकता, तो इतना ही हमारा आंसर है। ठीक, डेसिमल में भी ला सकते हो, अगर आंसर डेसिमल में दिया होगा बुक में तो आप डेसिमल में लाइएगा, नहीं तो इतना ही हमारा सही है। ठीक, तो अब दूसरा बात देखते हैं, इसमें क्या है, लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, लाल न होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक सूत्र हम लिखवाए थे पिछली क्लास में, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के न होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में, आज भी लिख देते हैं। देखिए ये देखो, इस फार्मूला यूज होगा दूसरे के लिए, हम दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला ये है हमारा PE, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी भी घटना की होने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस PE डैश, मतलब किसी भी घटना की न होने की प्रायिकता, दोनों का समेशन, मतलब दोनों का योग 1 होता है, दोनों का समेशन 1 होता है। मतलब लाल न होने की प्रायिकता हमको निकालना है। देखो होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं कितना, 3/8, तो यहाँ पर रखिएगा होने की प्रायिकता 3/8 प्लस न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक, तो हमको न होने की प्रायिकता निकालना है, लाल न हो इसकी प्रायिकता निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको साइड ट्रांसफर करेंगे, तो PE डैश 1 माइनस साइड ट्रांसफर करिए, मतलब पक्षांतर करिएगा, तो 3/8। अब इसी को सॉल्व कर लेना आप लोग, तो यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हल करिएगा। देखिए 8 माइनस 3/8, ओके। तो आप लोग 8 में से यदि 3 माइनस करते हैं तो 5 आता है दोस्तों /8। ये हमारा लाल न होने की प्रायिकता होगी, लाल न होने की प्रायिकता। ठीक, ये हमारा दूसरा का आंसर हुआ। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मिटाते हैं इसको। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इस प्रश्नावली में 28 प्रश्न है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि 20 या 22 तक, जहां तक हो सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20+ क्वेश्चन आज कराऊंगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर है आपका, देखिए ध्यान से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए क्या है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। न होने की प्रायिकता दिया है तो होने की प्रायिकता निकालना है। अभी पिछला क्वेश्चन क्या किया है, हमने किया है कि होने की प्रायिकता पता था, न होने का निकालना था। तो इसमें क्या है, न होने का दिया है और होने का निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, आप लोग इस बुक से मैंने जरूर करिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर मैच करा के क्वेश्चन, अगर आगे पीछे होंगे, पुराने नए बुक होंगे तो आगे पीछे क्वेश्चन नंबर होगा, तो आप लोग मैच जरूर करिएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन न होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, इसको PE डैश मानिएगा। अभी वो फार्मूला बताए थे आप लोग को। PE डैश कितना दिया दोस्तों, इसमें दिया है 0.992। ठीक है, इतना दिया है 0.992। तो अब निकालना है क्या, होने की प्रायिकता। इन दोनों विद्यार्थियों के, मतलब इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन के होने या न होने की है, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता
प्रायिकता, ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है हमारा PE वाट, इसको हमको फाइंड करना है, मतलब इसको निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला बताएं बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए फार्मूला लगाइएगा, PE प्लस PE डैश इज इक्वल 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका वैल्यू देखो यहाँ पर है 0.992, जिसको यहाँ पर पुट कर देना 0.992 इक्वल 1। ठीक है, इसको साइड ट्रांसफर करिए, मतलब पक्षांतर करिए। ठीक है, मतलब इस साइड से उस साइड ले जाइए। देखिए क्या होगा 1 माइनस 0.992, तो आप लोग इसको माइनस कर ही लेंगे। क्लास 10th के बच्चे हैं तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन या माइनस आपको आता होगा, घटाना तो आता ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो देखिए क्या करिएगा, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो देख लीजिए आप लोग, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ऐसे करके अब घटाइएगा, तो घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ 9 बचेगा 0, फिर 9 बचेगा 0, यहाँ 0, तो 0.008 आएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा आप लोग 0.008। ठीक है, होने की प्रायिकता कितना है, इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन होने पर कितना हुआ 0.008, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत से बच्चे प्रोबेबिलिटी से डरते हैं। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा बिल्कुल नहीं, बस केवल टीम वर्क शिक्षा इस यूट्यूब से चैनल से जुड़ जाइए, उसके बाद कोई भी समस्या क्लास 10th की मैथ में नहीं होगी आपको। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं गारंटी ले लिया, आप लोग पढ़े ही नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना। ओके, ठीक है, चलते हैं 16 नंबर। देखिए दोस्तों, थोड़ा जुकाम हो गया है। देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है, उसको मैं रीड करता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप अच्छे से। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, मतलब 3 प्रकार के कंचे हैं, वो कांच के होते हैं, छोटे छोटे कंचे। ठीक है, हैं। ठीक है, इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इस डिब्बे से एक कंचा यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सफ़ेद है, ठीक, और तीसरा पॉइंट हरा नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ों को मैं लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए इसमें संख्या जितने हैं उसको मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ही देखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें निकालना है, यहाँ कॉर्नर में मैं लिख दे रहा हूँ। लाल होने की प्रायिकता कितनी है, जो लाल कंचे हैं इसकी प्रायिकता कितनी है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है, सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है, सफ़ेद है, इसकी प्रायिकता क्या है। तीसरा क्या है दोस्तों, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, इसकी प्रायिकता, इन तीनों की हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, पहले संख्या लिख देता हूँ। लाल कंचों की संख्या कितना दिया दोस्तों, इस बुक में से देख लेते हैं। 5 कंचे हैं, कितने हैं 5। ओके, फिर इसके बाद सफ़ेद कंचे 8 हैं, सफ़ेद कंचों की संख्या देखो, डैश खिंचाओ मतलब ऊपर का चीज़ लिख लेना आप लोग, 8 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हरे कितने हैं, 4 हरे हैं, तो हरा कितने हैं, हरे कंचों की संख्या 4। देखिए जितनी बातें दिया था क्वेश्चन में मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया, मैं मतलब लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे काम करते हैं। तो पहला देखो, पहला सॉल्व करना है, तो लाल कंचे कितने हैं दोस्तों, मतलब 5। लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी लाल के लिए, केवल लाल के लिए बता रहा हूँ पहला। तो पहला मैं डाला हूँ यहाँ पर, देखिए पहला मेंशन किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो लाल कंचों के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा दोस्तों, कितने हैं 5 है, तो 5। ओके, देखिए कुल परिणाम, देखिए कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम
देखिए परिणाम, कुल परिणाम के लिए क्या होता है दोस्तों, जितने भी कंचे हैं सबको ऐड कर देना। क्या करना, ऐड कर देना। 5 + 8 + 4 सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 8 4 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, मतलब 17 है। कितना आएगा, 17 है। ठीक, तो प्रायिकता का फार्मूला आप लोग जानते हैं, सूत्र प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम 5 बटे टोटल परिणाम 17। तो ये हमारा पहला का आंसर होगा। ये पहला क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अब इसी में दूसरा देखिए, दूसरा कोने में सफ़ेद कितने हैं, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो सफ़ेद के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, बोलिए। सफ़ेद के लिए अनुकूल परिणाम बस डायरेक्ट लिखिए, कितने हैं, 8, तो 8 हो जाएंगे। ठीक, तो कुल परिणाम वही रहता है, कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 17। ठीक, तो प्रायिकता क्या होगा इसका, प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं हम लोग। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 8, टोटल कितने हैं, 17, बस 8 बटे 17। ये दूसरा का आंसर हो गया। अब बचा क्या है, तीसरा, तो तीसरा बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, तीसरा को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीका क्या है, एक पहला तरीका सुन लीजिए, दूसरा भी सुना देते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगेगा उससे करिएगा। तो देखिए इसमें हरे कितने हैं, 4, हरे कितने हैं, 4 हैं, और हरे कितने नहीं हैं, 8 5 13 जो हैं वो हरे नहीं हैं, किसी और कलर के हैं। समझे बात, मतलब जो हरे हैं वो केवल 4 हैं। कितने हैं दोस्तों, 4। ठीक, उसके बाद 4 को छोड़ दें तो बाकी जितने बचेंगे, 17 में टोटल कितना था, 17 था, तो उसमें से 4 निकाल दे हरा, तो जो बचेगा वो दूसरे कलर के बचेंगे। मतलब न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 17 में से 4 घटाएंगे 13। हरे नहीं है, कितने हरे नहीं है, 13 ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं। तो आप 13 बटे 17 भी कर सकते हैं। मतलब अनुकूल परिणाम इसके लिए अनुकूल परिणाम 13 होगा और टोटल परिणाम तो वही होगा 17। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं केवल बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो देखिए 4 हरे हैं, इसको हम खत्म कर देते हैं। हरा नहीं है, तो अब कितना हरा नहीं है, तो ये हैं 5 और 8 जो है कि हमारे हरे नहीं है। मतलब 8 5 13, 13 हरे नहीं है। तो आज की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 17। एक तरीका ये हुआ, और दूसरी तरीका और बता रहे हैं। दूसरी तरीका जो वही बताए थे, PE + PE' जो ऊपर था, प्लस में दोनों = 1, मतलब इस फार्मूले से जो ये बताए थे, इससे भी लगेगा। कैसे लगेगा, देखो देखिए भाई, देखिए इसमें क्या है, हरा नहीं है, तो हरा होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। हरा होने की प्रायिकता 4 बटे 17 हो जाएगा, और 4 बटे 17 को यहाँ से इसमें से घटा देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 13 बटे 17 आया कि नहीं, देखो ये 13 बटे 17 आया ना। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लगाएं आप लोग। ठीक है, तो मैं एक तरीके से बता देता हूँ, यही ऊपर वाले तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्यों मेरा बताना, मैं सोच रहा था कि बच्चे आप लोग जान जाए अच्छे से, इसलिए मैं दोनों तरीकों का यूज किया, नहीं तो मैं एक तरीका लगा के आगे बढ़ जाता। ठीक, तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ। तीसरा, जो बच्चे धैर्य के साथ कंटिन्यू क्लास को देखेंगे, मेरा यह उम्मीद है कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो बच्चे कंटिन्यू देखेंगे, और जो थोड़ा सा देख के भाग गए तो उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक, ओके। देखिए संपूर्ण थैलेम में हरे कंचे हैं, कितने हैं, 4। ठीक है, और हरे कंचे नहीं हैं, हरे कंचे नहीं हैं, तो 4 हरे हैं, और 17 में से 4 घटा देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 13 ऐसे हैं जो कि हरे नहीं हैं। अतः मतलब अर्थात इस क्वेश्चन के लिए, तीसरा के लिए अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम कितना होगा दोस्तों, 13। और कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम हमारा होगा दोस्तों 17। तो प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम, 13 बटे 17। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी
28 तक है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि अब पिछले जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर, उसमें हम क्या करेंगे 28 जितने भी प्रश्न हैं सबको कवर कर लेंगे। हो सकता है वो वाला वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। तो मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।